रहे। साहिब गुरु तेरा ही आस। प्यारे बच्चों, खुशहाली, अमन, चैन का जीवन सबसे उत्तम जीवन होता है। जिस इंसान के अंदर शांति, संतोष, नम्रता होती है, वो इंसान हमेशा अपने आप में पूरी तरह शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसके साथ प्रकृति होती है। और जो इंसान कमज़ोर बल का होता है, मनोबल कमज़ोर होता है, उसके साथ संसार होता है। संसार में केवल लड़ाई झगड़ा है, बाकी कुछ नहीं होता। तो आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सब लोगों के मनोबल को बढ़ाएं और सबको शांति, अमन, चैन, खुशियाँ दें। तो आइए हम अगले चरण में चलते हैं कि पिछली वीडियो में आपने सुना कि किसी के कहने से हम गुरु, देवी, देवता बदलते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर एक भय का भूत है। उस भूत को निकालें कैसे, उसके बारे में अगला पॉइंट समझिए। अगले चरण में अगर चलते हैं तो क्या हम पूजा पाठ दिखावा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए पूजा पाठ कर रही हैं? इसके बारे में हमें बड़ा गंभीरता से सोचना है कि बहुत से लोगों को शायद आपने देखा होगा कि जब भीड़ भाड़ नज़र आती है तो वो पत्थर की मूर्ति के आगे लंबा पड़ता है, ऐसे करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा भीड़ भाड़ नज़र आती है तब देवता के सामने ऐसे करके चलता रहा, देखो। और कुछ लोगों का मतलब ये होता है कि वो जब कोई ना नज़र आए तब उस मूर्ति के आगे लंबा पड़ के कहता है कि हे बजरंगबली जी, हे माता, हे मेरा बाबा, मुझे ये देना। और जब कोई देख ले तो एकदम से खड़ा हो जाए। आप सोचिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है उसमें कोरा स्वार्थ भरा हुआ है और लोग दिखावा है उसमें। कुछ लोग लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को भगत बताते हैं और कुछ लोग अपने आप को छिपा के भी भगत बताते हैं। तो ये पूजा पाठ है, ये लोग दिखावा है ज़्यादा। लोग दिखावा, लोग कह देंगे कि वहाँ चलें तो उसका देखा देखी चलते रहते हैं। जैसे एक गांव में एक आदमी भागकर बाहर निकल रहा है, उसको दूसरा पूछने लगा, अरे भाई क्या बात है? वो देखता हूँ, पता नहीं। ऐसे करके सारा गांव बाहर निकल जाए, पीछे वाले को पूछो भाई क्या बात हुई, तो वो कहेगा पता नहीं, किसी को पता नहीं क्या होने लग रहा है। इस प्रकार मैंने अपनी नज़र से देखा है कि हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं, वहाँ जाम लगा हुआ है। हम गाड़ी से बाहर निकल कर कहते हैं कि भाई क्या बात हुई, कि पता नहीं। आगे वाले को पूछें कि क्या बात हुई, कि पता नहीं। देखते हैं आगे वाले को पूछे, वो भी कहता है पता नहीं क्या बात हुई है। क्या बात हुई है किसी को पता नहीं। अंधाधुंध अंधियारा, दुनिया अंधाधुंध में चली जा रही है। इसका मतलब कि पूजा आप करते हो वो लोग दिखावा है, तुम्हें पता नहीं कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो। अगले चरण में चलिए, तो क्या आप जानबूझकर आपत्तियां मोल ले रहे हो? इसका अगर जवाब है सही तो आप कहोगे कि ना, लेकिन हाँ है, लेकिन तुम ना कर रहे हो। किस वजह से? तुम्हारे अंदर वो भय का भूत है, इसलिए ना कर रहे हो। जानबूझ के आपत्ति कैसे ले रहे हो? एक आदमी ने कह दिया कि आप घर में पितर पूजिए, तुमने पितर पूजना शुरू कर दिया। एक आदमी ने कह दिया कि गुड़गामा वाली या चौगन माई को पूजिए, तुमने उसको पूजना शुरू कर दिया। किसी ने कह दिया कि भाई काली माँ को पूजिए, वो सबसे अच्छी होती है, तो उसको पूजना शुरू कर दिया। उसके बाद किसी ने कह दिया शिव को पूजो, किसी ने कह दिया बजरंगबली को पूजो। वो पूजा शुरू कर दी। वो करने के बाद हम देखते हैं कि अभी ये देवता, एक घर में 10-10 देवता इकट्ठे हो गए और आपत्तियों में घिरे रहते हैं। कई सियाणे आते हैं, कई कुछ ही आते हैं। तो जब उनसे पूछें तो जवाब क्या होता है उनका? जवाब होता है कि देवता बेचारे क्या करें, ये तो ऐसा हो रहा है। और जब देवता क्या करे ऐसे करके, और वो पूजे चलते हैं और आपत्तियों को मोल ले रही हैं। इसका मतलब ये निकला कि देवता की लाइन जो पूजा करनी है
आप उस पूजा की विधि नहीं जानते, उससे हटकर करते हैं। जैसे आपने बजरंगबली जी को पूजा और शाम को एक पौआ पीना और घर में बजरंगबली की जोत लगाना, तो फिर बताइए कि बजरंगबली जी आपको क्या फ़ायदा देंगे। वैष्णो माँ का पूज रही हैं और घर में शराब की बोतलें चढ़ रही हैं, तो फिर क्या होगा? फिर नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? इसका मतलब है कि आप जानबूझ के आपत्तियाँ ले रही हैं। जिसकी पूजा करते हैं उसी लाइन की पूजा होनी चाहिए। अगला चरण देखते हैं, तो क्या हम मन मंदिर में पूजा करते हैं? अब ये सवाल बड़ा गंभीर आ जाता है। अगर हम किसी को कह दें कि आप मन मंदिर में पूजा करते हैं, ये मन भी तुम्हारा मंदिर है, लेकिन मन मंदिर में पूजा हम नहीं कर रहे। पूजा करते हैं लोग दिखावा, पूजा करते हैं ईंट सीमेंट सरिया गारा वगैरह लगा हुआ मंदिर है उसमें पूजा करते हैं, एक पत्थर की मूर्ति सामने रख के। लेकिन पत्थर की मूर्ति का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है। पत्थर की मूर्ति रखी, फिर हमने कहा इसका प्राण प्रतिष्ठा किया। प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब ये होता है उसमें प्राण डाल दिए गए। कहने का मतलब हुआ कि जीव की आस्था हो जाए कि जो मूर्ति वाले में गुण है वो गुण मेरे अंदर धारण हो जाए, अर्थात हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाए। जैसे दुर्गा माँ की शक्ति है हमारे यहाँ पर होती है ऊपर सहस्त्राल में। अगर हम सामने 10 हाथों वाली दुर्गा बनाकर पूजा करते हैं, तो इसका मतलब कि अगर मैं उसके ऊपर ध्यान लगाकर देखूंगा तो हमारे यहाँ वाली दुर्गा जागृत हो जाएगी। मतलब ये होता है, लेकिन हम तो पत्थर पूज रहे हैं, हम मूर्ति वाले के गुण धारण नहीं कर रहे। इससे आगे चलिए कि मन मंदिर में अगर हम पूजा करते हैं तो हमें अंदर वाले देवताओं का पता लग जाएगा कि हमारे अंदर देवता कितने हैं। फिर अगले चरण में है, क्या मन मंदिर की पूजा दिखावा होती है या हकीकत है? मन मंदिर की पूजा भी लोग दिखावा करते हैं। दिखावा कैसे करते हैं? लोग ऐसे आंखें बंद करके और ऐसे हाथ करके ध्यान लगा कर बैठते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हाँ मैं ऐसी पूजा कर रहा हूँ, हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो लोगों को दिखा रही हैं, लेकिन आंतरिक पूजा जो होती है इसमें दिखावा नहीं होता, ये तो केवल अंदर की पूजा ही होती है। तो प्यारे बच्चों, इसके अगले चरण में अगर हम चलते हैं तो क्या मन मंदिर में पूजा करने वाला आत्मज्ञानी वह प्राकृतिक नियम वाला होता है? ये आपको अगले चरण में बताया जाएगा। तब तक के लिए अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसे लाइक भी करिए और जो आपके दिमाग में जैसी बातें आती है वैसा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आपका मनोबल बढ़ जाए और मनोबल बढ़ने के साथ आपको ज्ञान भी हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।